Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Operating Costing. So हम लोगों ने इसका इलस्ट्रेशन नंबर 49 तक सॉल्व कर लिया था और इलस्ट्रेशन नंबर 50 भी मैंने आपको एज अ होमवर्क दे दिया था। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 50 में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं सो दैट मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी एक बार सॉल्व कर लूंगी। सो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, होटल इंडस्ट्री के बारे में। सो बुक में आपको दिया है कि Service costing is an effective tool in respect of hotel industry, which run on commercial basis. Service costing एक बहुत ही effective tool है किसमें, होटल इंडस्ट्री में कॉस्टिंग करने के लिए। It is necessary to compute the cost in order to determine the price of various services provided by the hotel. और at the end of a particular period कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है उस होटल का, वो भी कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्टिंग का करना बहुत जरूरी है। So in this case, the cost associated with different services offered may be identified and cost per unit may be worked out. मतलब क्या क्या सर्विसेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं उस हिसाब से हमें कॉस्ट यूनिट जो है वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि गेस्ट डे, मतलब अगर पर गेस्ट के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं तो कॉस्ट यूनिट हो जाएगा आपका गेस्ट डे, या फिर रूम डे अगर रूम के हिसाब से कर रहे हैं तो वैसे ही सिमिलरली हम लोगों को सीजन का भी ध्यान रखना है। ऑन सीजन, ऑफ सीजन, पीक सीजन, लीन सीजन। हम लोग बोलते हैं ना कि ऑफ सीजन में जाएंगे तो रेट कम रहता है, तो सेम ही चीज है। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 51, द क्वेश्चन सेज XYZ लिमिटेड रन्स अ हॉलीडे होम। फॉर दिस पर्पज इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ along with 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। ओके, सो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक हॉलीडे होम को रन करता है और वो हॉलीडे होम तो कहीं पे वो करेगा ना, तो इसीलिए उन्होंने एक बिल्डिंग हायर कर लिया है। उसका रेंट कितना है, 10,000 पर मंथ, ये तो फिक्स्ड है। और उसके साथ साथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, मतलब उनका टोटल वो लोग जितना भी कलेक्शन हो रहा है, टोटल सारे रूम्स से वो लोग जितना भी अर्न कर रहे हैं उसका 5%, मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा रूम का, रूम रेंट जो होगा उसका टोटल का 5%। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स, 3 टाइप्स के सूट्स हैं यहाँ पर। एक है सिंगल रूम वाला, दूसरा है डबल रूम वाला और तीसरा है ट्रिपल रूम वाला। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि जो ऑक्यूपेंसी के बारे में दिया है कि सिंगल रूम जो है वो 100 सिंगल रूम्स हैं और उसका जो ऑक्यूपेंसी रहता है दैट इज 100%। मतलब साल में अगर हम लोग 360 डेज मानकर चले, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो साल में 360 दिन तक सिंगल रूम जो है 100 वो 100% फुल रहता है, हमेशा उसमें कोई ना कोई रहता है। जो डबल रूम्स है उनका नंबर है 50 डबल रूम्स आर देयर एंड उनका जो ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज है दैट इज 80%। नेक्स्ट है ट्रिपल रूम्स। ट्रिपल रूम्स जो है वो 30 ट्रिपल रूम्स हैं अवेलेबल और उनका जो ऑक्यूपेंसी है दैट इज 60%। फर्दर बोल रहा है द रेंट ऑफ डबल रूम्स सूट इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम्स। मतलब सिंगल रूम का अगर हम लोग रेंट मान के चलते हैं X है, तो जो डबल रूम सूट है उसका कितना हो जाएगा 2.5x। और बोल रहा है कि जो ट्रिपल रूम्स हैं उनका जो प्राइस है दैट इज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम सूट। डबल रूम का सूट था हम लोग का 2.5x, तो ट्रिपल रूम का कितना हो जाएगा, डबल रूम वाला जितना है उसका डबल, यानी कि 2.5x मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल्स टू 5x। द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2018 आर गिवन बिलो। स्टाफ सैलरी दिया है, रूम अटेंडेंट का वेजेस दिया है और ऐसे ही हमको बहुत सारा कॉस्ट यहाँ पर दिया है जिसका कि टोटल भी हम लोग निकाल लेंगे। फर्दर बोल रहा है प्रोवाइड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन टोटल टेकिंग एंड अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला है कि आप लोग ये मान के चलो कि साल में 360 डेज है। और फर्दर बोल रहा है कि जो टोटल टेकिंग्स होगा यानी कि जो टोटल सेल्स होगा उसका 20% प्रॉफिट हमें लेना है, प्रॉफिट हमें डालना है कॉस्ट में। कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। ओके, तो हमको क्या निकालना है, हर टाइप ऑफ सूट का जितना भी रेंट होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हम लोग सिंगल रूम सूट के रेंट को x मान के चले तो डबल रूम का हो जाएगा 2.5x। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज भी हम लोग
क्वेश्चन करते टाइम समझ जाएंगे। सो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हमको सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट यूनिट हमको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रूम्स के बारे में बोला है, तो हम लोग का जो कॉस्ट यूनिट है दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी रूम डेज। रूम डेज के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वो एक कन्वर्जन दे दिया है सारे रूम्स का इनटू सिंगल रूम्स। हम लोग अगर सिंगल रूम को x मान के चले तो हम लोग डबल और ट्रिपल रूम्स को भी सिंगल रूम के ही यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे। ये आपका पहला वर्किंग नोट है। ये अभी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको करना है टोटल इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट्स। डबल और ट्रिपल रूम सूट्स को हमें किसके इक्विवेलेंट में लाना है, सिंगल रूम्स में। अगर हम लोग इनको सिंगल रूम्स में कन्वर्ट करें तो ये हाउ मेनी सिंगल रूम्स विल बी देयर। सो यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट है कि किस टाइप का है ये सूट, फिर है कि इसका ऑक्यूपेंसी कितना रहता है, और इसको अगर हम लोग सिंगल रूम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सिंगल रूम्स हो जाएंगे। सो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो सिंगल रूम्स हैं, कितने रूम्स हैं, 100 रूम्स हैं। कितने दिनों तक वहां पर ऑक्यूपेशन होगा, पूरे साल भर। क्वेश्चन में बोला है 360 डेज मान के चलो, सो दिस विल बी 360 डेज, और इसका जो ऑक्यूपेंसी है दैट इज 100%। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये कितना आ जाएगा आपका 36,000 रूम डेज। मतलब पूरे साल में सिंगल रूम्स का ऑक्यूपेंसी कितना है, 36,000 रूम डेज। दिस इज द कॉस्ट यूनिट। और सिंगल रूम तो सिंगल रूम ही है, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंगल रूम में, सो दिस विल बी 36,000 रूम डेज ओनली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डबल रूम सूट्स। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने डबल रूम्स हैं, 50 रूम्स आर देयर। ओके, कितने दिनों के लिए वो ऑक्यूपाइड रहेगा, पूरे साल भर में 360 डेज, और इसका जो ऑक्यूपेंसी है दैट इज 80%। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड विथ 360 और इसका 80%। दिस विल बी 14,400 रूम डेज। अभी हमें पता है कि ये जो 14,400 रूम डेज हैं, इसको अभी हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल रूम्स में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो डबल रूम्स हैं वो सिंगल रूम्स का कितना है, 2.5x। दिस विल बी multiplied with 2.5 multiplied with 2.5, ये भी आ जाएगा आपका कितना, 36,000। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सिमिलरली जो ट्रिपल रूम सूट्स हैं, 30 रूम्स हैं, पूरे साल भर ऑक्यूपाइड रहेगा और 60% उसका परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 इंटू 360 और इसका कितना 60%। दिस विल बी 6,480। तो अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंगल रूम्स में कन्वर्ट करेंगे, सो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इनटू हाउ मच। ये बोला है कि जो ट्रिपल रूम्स हैं वो डबल रूम सूट्स का डबल है, तो 2.5 का डबल, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5। दिस multiplied with 5 equals to 32,400। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 32,400 प्लस 36,000 प्लस 36,000, दिस विल बी हाउ मच, 1,04,400 रूम डेज। ठीक है, हमें पता चल गया कि टोटल इतने सिंगल रूम डेज हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका जो कॉस्ट है वो हमें एस्टिमेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, एक टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है वो देखने के लिए। सो जितना भी हमें कॉस्ट यहाँ पर गिवन है वो सब हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो बिल्डिंग का रेंट है, हॉलिडे होम बनाने के लिए वो लोगों ने एक बिल्डिंग रेंट पे लिया था, उसका जो रेंट है वो कितना है, वो बोले थे कि 10,000 पर मंथ है। अगर ये 10,000 पर मंथ है तो एक साल के लिए कितना हो जाएगा, दिस मच मल्टीप्लाइड विथ 12, क्योंकि 12 महीने हैं, प्लस
5% ऑफ टेकिंग्स, इनका टोटल टेकिंग्स जितना हो जाएगा उसका 5%, यानी कि ये कितना हो जाएगा बिल्डिंग रेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी 1,25% ऑफ टेकिंग्स. इन सबको अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे सो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा. इसको ऐड करने पे हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 26,41,000 प्लस 5% ऑन टोटल टेकिंग्स. सो ये तो हो गई कॉस्ट की बात, टोटल कॉस्ट की बात. कॉस्ट के बाद हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉफिट है उसका भी हमें वैल्यू दे दिया है. प्रॉफिट इज हाउ मच, 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स. टोटल टेकिंग्स सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में टोटल टेकिंग्स मतलब टोटल सेल्स, जो हम लोग सेल्स मानते हैं यहाँ पर वो टोटल टेकिंग्स या फिर टोटल कलेक्शंस के नाम से ही जाना जाता है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल टेकिंग्स इज टोटल सेल्स. टोटल टेकिंग्स कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. हम लोग का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, दैट इज 26,41,000 प्लस 5% ऑन टोटल टेकिंग्स, राइट. 5% ऑन टोटल टेकिंग्स. लेकिन ये आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट. इसमें अभी हमको क्या ऐड करना है, प्रॉफिट. प्रॉफिट इज हाउ मच, प्रॉफिट इज 20% ऑन टोटल टेकिंग्स. 5% ऑन टोटल टेकिंग्स, 20% ऑन टोटल टेकिंग्स. इसको मिलाकर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26,41,000 प्लस 25% ऑन टोटल टेकिंग्स, राइट. ऐसे हम लिख सकते हैं, यस. इसको लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको क्वेश्चन में निकालने बोला है कि तीनों सूट्स जो हैं उनका रेंट कितना है. लेट द रेंट ऑफ सिंगल रूम सूट्स बी, बचपन में जैसे हम लोग लेते थे, दिस बी एक्स. ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्स मान के चलते हैं सो ये कितना हो जाएगा. टोटल टेकिंग्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है. टोटल टेकिंग्स कितना हो जाएगा, आपके पास जितने रूम डेज हैं दैट मल्टीप्लाइड विथ टोटल रेंट, मतलब पर रूम का रेंट जितना है. आपके पास है टोटल 1,04,400 रूम डेज मल्टीप्लाइड विथ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जितना आ रहा है आपका. सो अगर ये आपका टोटल टेकिंग्स है सो दिस विल बी 26,41,000 प्लस 25% ऑफ हाउ मच, 25% ऑफ टोटल टेकिंग्स कितना है, दिस मच. राइट. सो इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा, इसमें हमको x निकालना है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे. दिस विल बी x इक्वल्स टू 26,41,000 प्लस 1,04,400, इसका 25%. दिस इज हाउ मच, दिस इज 26,100. सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया. इसको अभी अब हम लोग सॉल्व करेंगे. दिस विल बी माइनस 26,100x इक्वल्स टू दिस मच. अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. ये आ जाएगा 1,04,400 माइनस 26,100 इक्वल्स टू 78,300x.
and this equals to how much? This equals to 26,41,000. सो x है हम लोग का सिंगल रूम सूट का रेंट. सो ये आ जाएगा 26,41,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 78,300. सो ये हो जाएगा आपका हाउ मच? 33.73. राइट. ये तो हमारे पास मिल गया सिंगल रूम का रेंट कितना है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये मैं लिख देती हूँ. सिंगल रूम एग्जाम में आप लोग पूरा लिखिएगा अगर ऑफलाइन मोड में होता है, और अगर ऑनलाइन में है तो आपको तो बस आंसर ही निकाल के लिखना है. सो इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फॉर डबल रूम. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 33.73 का 2.5 times this much multiplied with 2.5, 84.32. ये हो गया डबल रूम का. अब हम लोग क्या निकालेंगे? ट्रिपल रूम का. ट्रिपल रूम सूट्स का कितना हो जाएगा? डबल का जितना था उसका डबल, यानी कि 84.32 multiplied with 2. This multiplied with 2 equals to 168.64. ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ गया. इसका जो भी आंसर हम लोगों ने निकाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें.